वाह वाह वाह, रात में चोरी, दिन में पूजा। ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लो प्रसाद लो। अरे चाचा, बड़े आए प्रसाद बांटने वाले। तुम दुनिया के हजारों ढोंग कर लो, पुजारी बनो, साधु बनो, पंडित बनो, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। जाल? तुम मेरी भक्ति को जाल कहती हो? बिल्कुल, तुम सिर्फ मेरी दौलत पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। कौन जाने तुमने इस प्रसाद में जहर मिला दिया हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं इस घर में नहीं रहने वाली। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नानी। हाँ? अब हम 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रह सकते। चलो, कहाँ जाएंगे बेटी? कहीं भी जाएंगे मगर यहाँ नहीं रहेंगे। ये आदमी बहुत खतरनाक है, कभी भी हमारी जान ले सकता है। चलो। आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। कौन हो तुम? ये हक तुम्हें किसने दिया? मैंने। ये मेरा आदमी, बहुत ही ईमानदार और फर्माबरदार पहरेदार। इसके होते हुए ना ही आप दोनों घर के बाहर जा सकती हैं और ना ही कोई आपको मिलने आ सकता है। तुम हम पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? मैं मजबूर हूँ नानी, आप बड़ी हैं, समझदार हैं, इसलिए मेहरबानी करके बाहर मत जाइए। और अगर मैं बाहर जाऊं तो तुम क्या कर लोगे? मैं निर्भल क्या कर सकता हूँ? जो कुछ भी करेगा ये बलवान करेगा। वैसे ही एक बड़े हिंसावादी प्राणी है, चाकू मारने में 1 नंबर के माहिर। एक बार कोशिश करके देखो, यही ढेर हो जाओगी। तुम कौन होते हो मुझे मेरे ही घर में कैद करने वाले? तुम्हारा पति। You shut up! You shut up! अकबर जी, टेक द मैन। नहीं। चलो चलो, जाओ। चलो नानी, चलो। आपके लाडले अरुण जी महाराज जाग चुके हैं या अभी तक नींद की गहराइयों में गोता खा रहे हैं? बेचारा कल रात का थका मांदा आया है, सोने दो उसे। 9:30 बजे तक सोएगा? सुनो लक्ष्मी, ये लड़का ना उसूल का पाबंद है और ना वक्त का। इसकी जिंदगी की लगाम फौरन किसी के हाथ में दे दो, इसकी शादी कर दो, तभी ये सही रास्ते पर आएगा। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग तो कब की खत्म हो चुकी है। बैठो, चाय पियो। अरुण, ये तिलक कैसा? तिलक? ओ क्या है भाभी, मैं बताना भूल गया था। मैं रोज सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। ये उसी का तिलक है। अरे वाह, सुना जी, मेरा देवर इस जवानी में भी भगवान कृष्ण जी की पूजा करता है। आजकल के नौजवानों की तरह नहीं, जो रात भर घर से गायब रहते हैं। अरे तो भाई किसका है? ये लो, ये अच्छा है। पूजा करता है तो भाई आपका, और गलतियां करे तो देवर मेरा। और नहीं तो क्या। कमाल। अरे हाँ, मेरा वक्त हो गया, मुझे जाना है। हाँ सुनो, इसके बारे में जो मैंने कहा ना, वो काम फौरन। हाँ, कौन सा काम भाभी? अरे बताओ ना प्लीज। अरे भाभी प्लीज बताओ ना। तुम्हारे भैया चाहते हैं कि तुम्हारी फौरन शादी कर दी। शादी? हाँ शादी। और ठीक ही तो कहते हैं वो। मैं भी तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो तुम्हारे भैया की तरह कड़क और उसूल पसंद हो। तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, वो 2 दिन में ठीक कर दे। ये देखो। अच्छा तो ये बात है, जनाब छुप छुप कर प्रेम कर बैठे हैं और हमें बताए तक भी नहीं। ओ भाभी क्या? चुप। अब जल्दी से ये बताओ, इस लड़की के माता पिता कौन है, कहाँ रहते हैं? तो मैं आज ही जाकर बात पक्की करके आती हूँ। बोलो। हाँ हाँ, हमने शादी कर ली है। क्या? शादी? हमें बताए बगैर? हाँ अरुण, अब तुम बड़े हो गए हो, इस लायक हो गए हो कि अपनी मर्जी से तुम कुछ भी कर सकते हो। पर तुमने ये कभी सोचा है, ये बात जानने के बाद तुम्हारे भैया के दिल पर क्या गुजरेगी? भाभी
वक्त और हालत से इस कदर मजबूर था कि तुम्हें और भैया को बताने का मौका ही नहीं मिला। लड़की की मां बिस्तर पर आखिरी सांस ले रही थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी नजरों के सामने हमारी शादी हो जाए, और हमने शादी कर ली। लड़की की मां के मरने के चंद रोज बाद एक कार एक्सीडेंट में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। उन दोनों की मौत के कारण लड़की अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है भाभी। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोचा वक्त देखकर बता दूंगा, लेकिन आज जब मेरी शादी की बात निकली तो मैंने अपनी कहानी तुम्हारे सामने रख दी। लेकिन भाभी, भैया को मालूम पड़ गया तो कयामत खड़ी कर देंगे। तुम ही भैया को बता दो ना। अब मैं कुछ नहीं बोलने वाली। ये सब तुमने अपने हाथों से किया है ना, खुद ही जाकर उन्हें बताना। भाभी, तुमने जिंदगी भर मेरी वकालत की है, ये आखिरी वकालत और कर दो। इसके बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, तुम्हारी कसम भाभी। बस ठीक है, मौका देखकर उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू। पर इससे मुझे कब मिला रहे हो? बहुत जल्द। मैं आज उस अरुण के बच्चे को जान से मार डालूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या पागलपन है नरेश? मोहब्बत की आग में जलकर कोई गलत कदम मत उठाओ, वरना खुद भी जल जाओगे, हमें भी जला बैठोगे। नहीं डैडी, मैं राधा के बगैर नहीं रह सकता। आप हट जाओ डैडी। मैं उस लुटेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे बेटे? तुम राजपुरी के बेटे हो। राजपुरी ने हाथों की ताकत से कम अकल की ताकत से दुश्मनों के दिलों पर राज किया है। क्यों उसके नापाक खून से अपने हाथों को गंदा करते हो? अरे उसने चाल चली है तो तुम चाल का जवाब चाल से दो ना। खून बहाने की क्या जरूरत है? क्यों नरेंद्र? हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं? देखो, सबसे पहले हमें राधा को उसके कब्जे से निकालना होगा, और फिर राधा की तरफ से कचहरी में तलाक की अपील दर्ज करवानी होगी। और जब राधा को तलाक मिल जाएगा तो समझ लो कि हमने आधी जंग जीत ली। क्यों राज भैया? तुम फौरन राधा को फोन करके हमारा प्लान बता दो। हेलो बेटी, मैं नरेंद्र अंकल बोल रहा हूँ। अंकल, थैंक गॉड, कम से कम आपने फोन तो किया। अंकल, मेरी जिंदगी किस भंवर में फंस गई है। उसने मुझे मेरे घर में कैद करके रखा हुआ है, हम पर पहरा लगा दिया है। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। तुम परेशान मत हो बेटी, हमने इसका सारा इलाज सोच लिया है। तुम सिर्फ एक काम करो, आज रात ठीक 10 बजे किसी भी तरीके से उसकी आंखों में धूल झोंक कर मकान से बाहर निकल आओ। नरेश अपनी कार में मकान से थोड़ी दूर राइट की तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम बस उसके साथ चली आओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। ओके? थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। कस के बेटी, कस के। अच्छा, संभल के बेटी, संभल के बेटी। अच्छा नानी, मैं चलती हूँ। आउट। जल्दी से गाड़ी में बैठो। अंकल। बेटी, ओह, आओ बेटी आओ। अंकल, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं उस कैद खाने से बाहर निकल आई हूँ। अंकल, उस आदमी की बदमाशी का कुछ तो तोड़ ढूंढो, वरना मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो बेटी, हाय। यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। यहाँ वो तो क्या, उसके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। और ये देखो बेटी, ये खत हमने कमिश्नर के नाम लिखा है। उसमें दरखास्त की है कि तुम्हारी जान को सख्त खतरा है और तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। और ये तुम्हारी तरफ से तलाक की अपील हमने तैयार कर ली है। तलाक? हाँ बेटी, इसीलिए हम एडवोकेट से मिलने भी जा रहे हैं। इस पर दस्तखत कर दो। उफ, अंकल, जब मेरी उससे शादी नहीं हुई तो तलाक किस बात का लूं? बेटी, हम जानते हैं कि तुम्हारी कोई शादी वादी नहीं हुई, लेकिन उस बदमाश ने कानूनी तौर पर यह साबित कर दिया है कि तुम उसकी पत्नी हो। हाँ। इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कानूनी तौर पर तुम्हारा उससे तलाक हो। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है।
चलो दस्तखत कर दो, चलो चलो। ठीक है, लाइए। इस पे भी। हाँ। अब यूं समझ लो बेटी कि तुम बिल्कुल आजाद हो। हम अभी इसी वक्त कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और फिर एडवोकेट साहब के पास जाएंगे। अब तुम जाओ, जाकर ऊपर आराम करो। अच्छा, तुम्हारी देखभाल के लिए नरेश यहीं रहेगा। ओके, आओ राज। बाय। बाय। बाय अंकल। तुम यहाँ भी आ गए? क्यों नहीं? तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा साया। शरीर जहां जाएगा साया वहां आएगा। बीवी गलत रास्ते पर जाएगी तो पति अपना फर्ज निभाते हुए उसे सही रास्ते पर लाए। आई बात समझ में? वैसे जगह बुरी नहीं है, काफी रोमांटिक है। हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को भगा के लाने की? बोल। शराब यू। मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कौन है अब? क्या बात है? बताती हूँ, बताती हूँ। बोलो, क्या बात है? एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। अपने आप को जबरदस्ती मेरा पति कहता है, लेकिन मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। मेरी उससे कोई शादी नहीं हुई है। मुझे उससे बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे अरे उठो, घबराओ नहीं, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। यही है वो बदमाश। फिक्र मत करो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? क्या बात है? ये लड़की कौन है? मैं बताती हूँ। ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है और कहता है कि मेरा पति है। हाँ, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, इसका मेरा कोई संबंध नहीं। इसे मैं जानती तक नहीं। क्या? अरुण, ये क्या है? भैया, आपके दूसरे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। जहां तक शादी का सवाल है, ये सचमुच मेरी पत्नी है। क्या? तुमने शादी कर ली? जी हाँ भैया, मैंने इनसे रजिस्टर्ड मैरिज की है। प्रिंसिपल फर्नांडिस इस शादी के गवाह हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उनसे खुद पूछ लीजिए। ये उल्लू का पट्टा फर्नांडिस कौन होता है तुम्हारी शादी करवाने वाला? जब तक कि मैं तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा हूं, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं अरे देते? सुनिए, मैं आपको तुम चुप रहो जी। पहले मैं उस फर्नांडिस के बच्चे की खबर लूंगा, उसके बाद इससे निपटूंगा।